Hello students, today we will study in this class antiderivative, that's it, इंटीग्रल। आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे बच्चों एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम इंटीग्रल से भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x इज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एन, कॉन्स्टेंट टर्म में ऐसे रहेगा, एंड x इज टू n+1 b इक्वल टू n+1 इंटू एक्स का एक पावर कम करेंगे, इट बिकम x इज टू n। c कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे और ये वैल्यू इक्वल आएगी आपकी x इज टू n के। ये डेरिवेटिव इस टर्म का आपका इक्वल हुआ x इज टू n, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव हम इस तरफ से रीड करेंगे, एंटी डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, एंटी डेरिवेटिव वी रीड फ्रॉम दिस साइड, इस तरफ से एंटी डेरिवेटिव को रीड करेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ x इज टू n, इसका एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, तो जो होगा आपका x इज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये आपका एंटी डेरिवेटिव होगा x इज टू n का। इस एंटी डेरिवेटिव को ही हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे, इंटीग्रल, जिसका साइन ये है इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव x इज टू n dx इक्वल dx, इसलिए कि x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये वैल्यू इक्वल होगी आपकी x इज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इट मीन इंटीग्रल ऑफ x इज टू n इक्वल टू x इज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। सी आपका यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेटिव आपका 0 होता है। कांस्टेंट टर्म हम इसलिए इंटीग्रल में यूज करते हैं कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई ना कोई टर्म हमारी इसमें वैकेंट रह जाती है, जिसको हम फिलअप यहाँ एंटी डेरिवेटिव में करते हैं, इन केस इंटीग्रल में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सी हम इसमें ऐड करते हैं और इस टाइप से हम उसको एंटी डेरिवेटिव को फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे x को आप डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और जब हम इसको x प्लस c के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, c यहाँ कांस्टेंट टर्म है जो डेरिवेटिव केस में 0 हो जाता है। डिफरेंशिएट करने से इसका वैल्यू बनेगा आपका dx ओवर dx एंड d ओवर dx इंटू सी, इट बिकम 0 एंड इट इज 1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो d ओवर dx x प्लस सी, इसका वैल्यू इक्वल हुआ 1 के। तो d ओवर dx x प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंटी डेरिवेटिव of this one we call x प्लस सी। अब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं उसको आप देखें, यहाँ से
this one antiderivative ऑफ दिस वन। इस वन को हम लिख सकते हैं x इज टू जीरो, x इज टू जीरो, इस वन को हम x इज टू जीरो इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका वैल्यू होगा x प्लस सी। सिंबॉलिक फॉर्म में देंगे x इज टू जीरो डी एक्स इक्वल x प्लस सी, या इस x इज टू जीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे अभी वन लिखा था आपने, तो ये जाएगा डी एक्स इंटीग्रल ऑफ दिस वन या डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। इस टाइप से इंटीग्रल ऑफ डी एक्स भी इक्वल टू एक्स प्लस सी। और कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ दी हुई होती है तब उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नॉट सी इंटू एक्स डी एक्स। सी कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल साथ है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं और ये रहेगा आपका इंटीग्रल के अंदर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स। दिस एक्स कैन बी रिटन दिस वे एक्स इज टू वन। अब यहाँ हम एक्स इज टू एन वाला फार्मूला लगा देंगे और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स इज टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन एंड प्लस सी, जो अनदर कांस्टेंट है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस अनदर कांस्टेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से होगी आपकी सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन। तो जब कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है उसका इंटीग्रल आपका होगा सी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन। ओके, ऐसे ही कुछ टर्म्स और हैं, जैसे आपका है साइन एक्स का, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होगा आपका कॉस एक्स और सी कांस्टेंट है, जीरो बनेगा, तो इसका वैल्यू आपका सिर्फ कॉस एक्स रहेगा। एंटी डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी और इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस सी। ये इसका फार्मूला बन जाएगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रल आपका साइन एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। इस तरह से कॉस का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सी, कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस होगा, उस माइनस को रिमूव करने के लिए आप शुरू में माइनस लगा देंगे, ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स प्लस सी इट बिकम जीरो। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये माइनस इस माइनस से प्लस बन जाएगा इक्वल साइन एक्स। एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल, तो वो इंटीग्रल आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू होगा आपका माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इन फार्मूला को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करने में जब इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे फंक्शंस का तब यूज करेंगे। ऐसी आगे है आपका
टेन एक्स का, टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, सी डेरिवेटिव 0, ये इक्वल आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स के। इंटीग्रल क्या होगा, आई मीन एंटी डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टेन एक्स प्लस सी, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉट, आफ्टर दिस कॉट, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस को शुरू में लिखेंगे और कॉट का डेरिवेटिव आपका होता है माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स प्लस 0, कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका 0 होगा और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉशेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दिस कॉशेक स्क्वायर का इंटीग्रल होगा आपका कॉशेक स्क्वायर एक्स इक्वल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये वैल्यू आपकी इससे ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, आगे इसके बाद सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स, सी का 0 होगा और ये वैल्यू आपकी रहेगी सेक एक्स टेन एक्स। एंटी डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स का इक्वल होगा सेक एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला आएगा। ठीक है, सेक एक्स का आपका ये आया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स माइनस कॉशेक एक्स प्लस सी, माइनस को ऐसे ही रखेंगे, माइनस इसलिए लिया है कि ये माइनस का जो कॉशेक है, कॉशेक्स का डेरिवेटिव माइनस में आता है तो माइनस को यहाँ लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस ऐसे ही रखा और कॉशेक का डेरिवेटिव है माइनस कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सी कांस्टेंट टर्म 0, तो ये वैल्यू आपकी माइनस प्लस ये बन जाएगा आपका कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रल होगा कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल माइनस कॉशेक एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसी है आपका डेरिवेटिव ऑफ ई टू एक्स प्लस सी, ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इज टू एक्स ही होगा, सी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा इज टू एक्स and integral of this way, antiderivative of this is 2x, it become is 2x plus c, ये आपकी वैल्यू ये ऐसे आ जाएगी। is 2x का इंटीग्रल is 2x ही होगा। आफ्टर दिस डेरिवेटिव ऑफ is 2x प्लस c, is 2x को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो is 2x log a ये आता है, तो log a को हम पहले यहाँ रख लेंगे log a e बेस पर, इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन log a, ये कांस्टेंट टर्म है
बाहर रखेंगे इसको, और h2x का डेरिवेटिव h2x इंटू log a ऑन द बेस ऑफ e बेस पर c 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू रहेगा आपका h2x ओनली। एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ h2x बी इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी h2x अपॉन log a प्लस c ई बेस पर, ये आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इनके फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं इंटीग्रल्स के। ऐसे ही एक लॉग में और बता देते हैं, लॉग में हम कैसे फाइंड करते हैं उसको और देख लीजिए। d ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस सी, या ये लें log x में log x प्लस सी। log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन एक्स, सी कांस्टेंट टर्म, इट बिकम 0, so its value will equal to 1 upon x. So integral of 1 upon x dx be equal to log x and plus c। इस वैल्यू को हम मोड में भी यूज कर लेते हैं तो मोड हो जाएगा, या मोड रखेंगे तो ये मोड आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स बी इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला आप इस टाइप से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका है जो फार्मूले हमने डेरिवेटिव के थ्रू ही एंटी डेरिवेटिव के लिए यूज किए, डेरिवेटिव से ही हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया। इन फार्मूलों का हम डायरेक्टली यूज करेंगे इंटीग्रल फाइंड करने में, जो हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इन फार्मूलों की पीडीएफ जो आज हमने यहाँ पढ़े हैं वो आपको ट्रिगो एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।